हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में हम लोगों ने बेसिक ऑफ कंजक्शन पढ़ रखा है। अब हम लोग टाइप्स और यूजेस देखेंगे, कंजक्शन के टाइप्स और यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स एंड यूजेस ऑफ कंजक्शंस, टाइप्स और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे एंड, और, yet, for, although, though, etc। तो हम लोग अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखेंगे। इसमें हम लोगों ने कोरिलेटिव या कंट्रास्ट वाले भी कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। तो यहां हम लोग देखेंगे कि बोथ के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है। बोथ के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है, लेकिन हम लोगों को कॉमन एयर में बोथ के साथ एज वेल एज करके देता है। एज वेल एज मीन्स राम और श्याम, जैसे एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, लेकिन हम लोग बोथ के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज करेंगे। अब हम लोग इधर और का यूज देखेंगे कि इधर के साथ हमेशा और हमेशा और का यूज होता है, नॉर का यूज नहीं होता है। और अगर और जैसे एक सेंटेंस जोड़े हम लोग, तो इधर और का यूज कर रहे हैं, फिर उसके आगे जोड़ना चाहें उस सेंटेंस में, तो हम लोग और का यूज करेंगे, ना कि नॉर का। जैसे ही इज ईदर ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इधर के साथ और का यूज हो रहा है, लेकिन अगर इससे भी आगे जोड़ना चाहे, अगर इससे भी आगे की बात हो, तो हम लोग और से ऐड करेंगे। और पोलाइट मीन्स अगर एक बार इधर आ जाने के बाद, अगर शुरुआत में इधर आ जाने के बाद हम लोग हमेशा और हमेशा उसके आगे अगर कितने भी सेंटेंस जोड़नी पड़े, तो हम लोग और के साथ जोड़ेंगे और के साथ ऐड करेंगे। अब फिर इसके बाद हम लोग नीदर नॉर का यूज देखेंगे। नीदर नॉर, तो नीदर के साथ हमेशा और हमेशा नॉर का यूज होता है। नीदर के साथ हमेशा और हमेशा नॉर का यूज होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ही इज नीदर ऑनेस्ट, is neither honest nor polite। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नीदर के साथ हम लोग नॉर का यूज कर रहे हैं। इससे भी आगे हम लोग जोड़ना चाहें तो हम लोग नॉर से ही इसमें ऐड करेंगे। नॉर से ही आगे सेंटेंसेस को हम लोग बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर अगर शुरुआत में आ जाता है तो हम लोग उसके बाद और का यूज करते हैं, और अगर नीदर आ जाता है तो हम लोग नॉर का यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे कि लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। हम लोग ऑल्दो के साथ, जैसे although he is poor, he is honest। although का मतलब यद्यपि, या फिर यही हम लोग दो का भी यूज कर सकते हैं। although या दो के बाद हम लोग, यहाँ देखिए, although या दो के बाद हम लोग कोमा लगा करके भी छोड़ सकते हैं, और although और दो के बाद हम लोग yet का यूज करते हैं। जैसे although he is poor, yet he is honest। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग ऑल्दो और येट पढ़ना क्यों पड़ रहा है। तो ऑल्दो के साथ कॉमन एरर में हमें बट लगा के देता है। यद्यपि वह गरीब है, लेकिन हम लोगों को अर्थ भी बट का निकलता है। हम लोग अगर उसका मीनिंग भी निकालते हैं तो हम लोग बट का मीनिंग निकलता है। यद्यपि वह गरीब है, लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ हम लोगों को बट लगा कर कॉमन एरर में दिया जाता है। लेकिन और हमें
हमेशा और हमेशा ये याद रखना है कि ऑल्दो के साथ हमेशा और हमेशा येट का यूज होता है, या अगर आप येट का ना यूज करके कोमा का भी यूज कर लेते हैं तो वो भी सही है। और कोमा और येट दोनों का भी यूज हो सकता है। ऑल्दो के साथ कोमा, और ऑल्दो या दो के साथ हम लोग कोमा या येट दोनों, एक कोई में उसमें से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, या तो कोमा यूज कर सकते हैं या येट यूज कर सकते हैं, नहीं तो येट और कोमा दोनों यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्कार्सली और हार्डली के बाद, स्कार्सली और हार्डली के बाद व्हेन का यूज होता है, और नो सूनर के बाद देन का यूज होता है। स्कार्सली, स्कार्सली या हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर का यूज होता है। फिर नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद देन, देन का यूज। यहां देख लीजिए, नो सूनर के बाद हमें देन, THAN, वो हमें THEN देकर के कॉमन एरर में दिया जाता है, नहीं, THAN का यूज होता है। नो सूनर के बाद THAN देन का यूज होता है। अब हम लोग इसके सेंटेंसेस और एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ देखिए स्कार्सली और हार्डली के साथ हम लोग स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली या हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन और बिफोर इट बिगेन टू रेन। ज्यों ही वो स्कूल पहुंचा था कि वर्षा होने लगी, ज्यों ही वो स्कूल पहुंचा था कि वर्षा होने लगी। तो हम लोग स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन का यूज करते हैं, ना कि देन का, ना कि देन का या देन का। स्कार्सली और हार्डली के साथ हमेशा और हमेशा व्हेन या बिफोर का यूज होता है। उसके बाद नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद हमेशा और हमेशा देन का यूज होता है, और इसमें अगर हम लोग कॉमन दिया जाता है तो THEN देन का यूज करके दे दिया जाता है, जबकि THAN देन का यूज हम लोग नो सूनर के साथ करते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन खुल चुकी थी। तो हम लोग देखेंगे कि नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इफ के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं, ना कि देन का। इफ के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं, ना कि देन का। इफ के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं, ना कि देन का। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। और फिर लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं, लेस्ट के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे वर्क हार्ड lest you should fail। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि लेस्ट के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं। कड़ी मेहनत करो, इसका मतलब है कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, या फिर कड़ी मेहनत करो ताकि तुम असफल ना हो जाओ। तो यहाँ लेस्ट और शुड का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के साथ हम लोग हमेशा और हमेशा शुड का यूज करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ हमेशा और हमेशा शुड का यूज। अब हम लोग यहाँ इफ और देन का यूज देखेंगे, इफ और देन का यूज देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एज के साथ हमेशा और हमेशा एज का यूज होता है, एज और एज कंपैरेटिव डिग्री बनाने में, ये कंपेयर करने के लिए। और हम लोग और भी कुछ कंजक्शन के टाइप्स और यूजेस देखेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस भी आगे करेंगे, तब हम लोग और ज्यादा समझ पाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं सिर्फ रूल्स। जैसे नॉट ओनली के साथ हम लोग बट ऑल्सो का यूज करते हैं, इफ के साथ देन का यूज करते हैं, THEN। नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज कर रहे थे THAN, लेकिन इफ के साथ हम लोग देन का यूज कर रहे हैं THEN। उसके बाद एज के साथ एज, सो एज, एज और सो एज का यूज हम लोग एक दूसरे में कंपेयर करने के लिए, और वही अगर निगेटिव बातें हो तो हम लोग सो एज का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर पॉजिटिव है तो एज का यूज करेंगे, अगर निगेटिव है तो सो एज का यूज करेंगे। फिर एज सो का यूज होता है जैसा और वैसा में, जैसा और वैसा में। जैसे एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। तो जैसा और वैसा में, वैसा के लिए अर्थ में हम लोग एज सो का यूज करते हैं। वेदर के साथ हमेशा और हमेशा और का यूज होता है, एल्स के साथ बट का यूज होता है, नोट के साथ बट का यूज होता है, और नोट और नेवर के साथ हमेशा और हमेशा और का यूज होता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, हम लोग नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ इफ के साथ हम लोग देन का यूज कर रहे हैं, इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इफ के साथ हम लोग THEN देन का यूज कर रहे हैं। फिर ही इज एज टॉल एज आई, तो ही इज एज टॉल एज आई, एज का यूज हो रहा है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लोग एज का यूज कर रहे हैं। फिर यहीं अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग सो एज का यूज कर रहे हैं, हम लोग सो एज का यूज कर रहे हैं। फिर जैसा और वैसा में तो हम लोगों ने भी जस्ट देखा कि एज यू डू, जैसा तुम करोगे वैसे ही तुम पाओगे। तो हम लोग एज, जैसा और वैसा के अर्थ में लोग एज और सो का यूज करते हैं। फिर वेदर और आर के यूज में हम लोग देखेंगे कि द बॉय डजंट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन, और वेदर और वेदर के साथ हम लोग और का यूज कर रहे हैं। लड़का नहीं जानता है कि वह एग्जामिनेशन में पास होगा या नहीं। की और
या का यूज हो रहा है, क्योंकि और या का मीनिंग निकल रहा है वेदर और से। मीन्स लड़का ये नहीं जानता है कि वो एग्जामिनेशन पास करेगा या नहीं करेगा। फिर यहाँ हम लोग एल्स के साथ बट का यूज करते हैं। ही डज नॉट थिंक बट एल्स, ही डज नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं चाहता है, बट गो टू बेड मीन्स वह कुछ नहीं चाहता है सिर्फ और सिर्फ बेड पर, मतलब सोना चाहता है, तो सिर्फ सोने के अलावे और कुछ नहीं चाहता है। ही डज नॉट लाइक मैंगोज बट लीची, तो नोट के साथ हम लोग बट का यूज करते हैं सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अभी हम देखेंगे नोट के साथ और का यूज होता है। ही डज नॉट लाइक मैंगोज बट लीची, वह मैंगो लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, बल्कि लीची पसंद करता है। तो यहाँ नोट बट का मतलब बल्कि के अर्थ में आ रहा है, बल्कि के मीनिंग में आ रहा है। तो ही डज नॉट लाइक मैंगोज बट लीची, वह मैंगो लाइक नहीं करता है बल्कि लीची पसंद करता है। फिर नोट और नेवर के साथ हम लोग और का यूज करते हैं। नोट और नेवर के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, हम लोग और का यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट फोन और राइट, उसने और राइट टू हिज फादर, तो नोट और का यूज हो रहा है। उसने अपने पिताजी को ना तो फोन किया और ना ही चिट्ठी लिखा। तो हम लोग नोट के और नेवर के साथ हम लोग और का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सच के साथ एज का भी यूज होता है और सच के साथ दैट का भी यूज होता है। सच के साथ एज का भी यूज होता है और सच के साथ दैट का यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सच के साथ अगर एज का यूज हो तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, और सच के साथ अगर दैट का यूज हो तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। इसके हम लोग एग्जांपल्स और इसके मीनिंग देखेंगे। अब हम लोग सो दैट सच दैट और बिटवीन एंड का यूज देखेंगे। सो दैट का मतलब होता है इतना कि ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो हम लोग सो दैट अगर अलग अलग है तो हम लोग इतना की के अर्थ में निकालते हैं, उसका अर्थ इतना की के अर्थ में निकलता है। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। फिर सच के साथ एज का यूज, सच के साथ एज का यूज के लिए का अर्थ हम लोग ऐसा और जो में निकलता है। ऐसा के साथ जो या जिसे या जिसको, तो सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, ऐसा लड़का जिसे मैं जानता हूँ वो पार्टी में है। ऐसा लड़का जिसे मैं जानता हूँ, तो ऐसा और जिसे का अर्थ में इसका मीनिंग निकल रहा है। फिर सच और डैट अलग अलग हो, सच और डैट अलग अलग हो तो ऐसा की के अर्थ में निकलता है। जैसे इट वाज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग, या मींस इतना ठंडी रात थी, इतनी ठंडी रात थी कि मैंने लिखना बंद कर दिया। तो इतनी ठंडी रात थी कि हम लोगों ने लिखना बंद कर दिया था। ऐसी ठंडी रात थी कि हम लोगों ने लिखना बंद कर दिया, मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर सच दैट साथ में भी आता है, सच दैट एक साथ भी आता है, तो उसका ऐसा की अर्थ में। फिर हिज स्पीच वाज सो दैट एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका स्पीच इतना अच्छा था कि सब लोगों ने उसे पसंद किया। तो ऐसा की अर्थ में निकलता है। फिर बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, और कॉमन हम लोगों को बिटवीन के साथ टू का यूज करके दिया जाता है। बिटवीन, कंटैक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 6 PM, यहाँ भी कंटैक्ट अस बिटवीन एंड 10 AM टू 6 PM, यहाँ हम लोगों को टू देकर के कॉमन लेटर में दिया जाता है, लेकिन बिटवीन के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है। अब हम लोग इससे आगे एक अगली क्लास में कल हम लोग देखेंगे और भी कंजक्शन के यूजेस, एग्जांपल्स। तब तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें टेंस, वॉइस, ट्रांजिशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।